अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फहमुल कुरान कोर्स क्लास 177 में आप सबको खुश आमदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह फुस्सिलत आयत 1 से आयत 46 तक। क़ाल अल्लाह तआला, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने निहायत अच्छी बातें नाजिल फरमाई है। सूरह जुमर की आयत नंबर 23 में कि अल्लाह तबारक ताला वो है जिसने निहायत ही अच्छी बातें नाजिल फरमाई हैं, यानी किताब की बातें, किताब की आयतें बाहम जो मिलती जुलती हैं और बार बार पढ़ी जाती हैं। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, फिर उनके बदन और दिल नरम होकर अल्लाह ताला के जिक्र की तरफ लपकते हैं, मुतवज्जो होते हैं। और यही वो हैं जो अल्लाह ताला की हिदायत पर हैं, यानी जो अल्लाह ताला की आयत पर उनके डर और खौफ दिल में पैदा हो जाता है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, खशियत तारी हो जाती है, और वही अल्लाह ताला की हिदायत पर है। तो देखिए कुरान करीम पढ़ता कौन है? जो इसकी मुसलसल दीन से जुड़ा रहता है। तो अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हम सब के इस अमल को कबूल फरमाए, और अल्लाह तबारक ताला हम सब से राजी हो जाए, हम सब के वालिदैन से राजी हो जाए। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, आमीन या रब्बल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदना इल्मा, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन, आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह हामीम है आज का हमारा लेसन। आयतें देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम तंजीलुम मिनर्रहमानिर्रहीम। हामीम उतारी हुई है बड़े मेहरबान और रहम करने वाले की तरफ से आयत, यानी कि ये जो तंजील के माने क्या होते हैं? नाजिल करना। तो अल्लाह तबारक ताला की तरफ से ये आयतें नाजिल की हुई हैं जो बहुत ही ज्यादा मेहरबान है और रहम करने वाले हैं। तो सूरह हामीम है, इसे सूरह हामीम सजदा भी कहते हैं और सूरह फुस्सिलत भी कहते हैं। इस सूरह की इब्तिदाई में ही हामीम से लफ्ज से आगाज हुआ है, इसीलिए इसे हामीम सजदा भी कहते हैं। ठीक। और ये सूरत सूरह मक्की सूरत है। तो हामीम ग्रुप की जो दूसरी सूरत यहाँ से शुरू हो रही है। तो अभी हम लोग ने पीछे पढ़ा था कि 7 जो सूरतें हैं वो मुसलसल आएंगी, इनको हवामीम कहते हैं। तो इस सूर्य की इब्तिदा भी हामीम लफ्ज से हुई है। हामीम ग्रुप की जो दूसरी सूरत यहाँ पे शुरू हुई है, और इनके मुकाबले में इस सूर्य का इम्तियाज ये है कि इसकी आयत नंबर 37 आयत सजदा है, इसीलिए सूर्य का नाम भी हामीम सजदा है। इसी तरह इस सूर्य के शुरू यानी आयत नंबर 3 में ही फुस्सिलत लफ्ज आया है। अल्लाह तबारक ताला ने इस किताब की आयतों को वाज़ेह तौर पर बयान फरमाया है। फुस्सिलत के माने होते हैं डिटेल में बता देना, खोल करके बयान कर देना। तो कुरान करीम क्या है? आयात इसकी फुस्सिलत है, हर चीज खोलकर बयान करने वाली आयात है। तो इसी मुनासिबत से इस सूरह का नाम सूरह फुस्सिलत है। जब कुरैश का एक वफ्द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने तरगीब और लालच के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी दावत से हटाने की कोशिश की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में ही इसी सूरह की कुछ आयत को तिलावत फरमाया। इसी को सुनकर काशी मक्का ने आप सल्लम के ऊपर यही इल्जाम लगाया कि ये तो जादूगर हैं, ये साहिर, इस तरह से। तो यही पस मंजर है। इसकी जो शुरू की आयतें जब नाजिल हुई 1 से लेकर 13 तक की आयत इसी पस मंजर में नाजिल हुई। इस सूरह के सबसे पहले जो मुखातिब जो लोग हैं दरअसल वो अरब के कुरैश हैं, जिनके सामने ये कुरान जो नाजिल हुआ और उनकी ही लैंग्वेज में ये नाजिल हुआ। उन्होंने कुरान के कमाल और बेमिसाल होने को देखा और महसूस किया। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार मुआजिजे देखे, इसके बावजूद कुरान से मुंह उन्होंने फेर लिया और समझना और सुनना उन्होंने कुछ गवारा न किया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत भरी नसीहतों के जवाब में आखिरकार ये कह बैठे कि आपकी बातें हमारे कुछ समझ में नहीं आती, ना हमारे दिल उनको कबूल करते हैं, ना हमारे कान उनको सुनने के लिए तैयार हैं। हमारे और आपके बीच तो क्या है, दोहरे पर्दे और रुकावटें हैं। बस अब आप अपना काम करें, हमें हमारे हाल पे छोड़ दें। तो यही मफहूम है इन शुरू की जो 5 आयत है उनका। इसके साथ कुरान करीम की 3 सिफतें भी यहाँ बयान हुई हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो आयत देखे, आयत में यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया है तंजीलु मिनर रहमानिर रहीम, यानी ये नाजिल की गई है अल्लाह रहमान रहीम की तरफ से। और जो तंजील जो लफ्ज आता है यानी इसके माने होते हैं थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया जाना।
यानी इस कुरान करीम को नाजिल किया गया थोड़ा थोड़ा करके 23 साल के अरसे में तकरीबन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे, आयत नंबर 3 देखिए, किताबुन फस्सिलत आयातुहु कुरआनुहु अरबिय्यन लिकौमिन यअलमून। किताब है जिसकी आयतों को वाज़ेह तफसील की बयान किया गया है, कुरान अरबी में है और उस कौम के लिए जो जानती है, यानी कि अरब के लोगों की तरफ इशारा है। और उन्हीं की लैंग्वेज में अल्लाह ने कुरान करीम नाजिल फरमाया ताकि उनको बिल्कुल साफ और वाज़ेह समझ में आ जाए, कोई हीले और बहाने उनको ना हो कि काश हमारी ही लैंग्वेज में ये नाजिल होता तो हमको बिल्कुल साफ साफ समझ में आता। अब तो क्या कोई बहाना आपको नहीं, आपकी ही लैंग्वेज में ये नाजिल हुआ, फिर किस कौन से बहाने और कहाँ के बहाने आप करते हैं। तो लफ्ज जो आया है किताबुन फस्सिलत, यानी ये कुरान करीम जो है ये खोल कर बयान कर देने वाला है, एक एक लफ्ज एक एक बात अल्लाह ने बयान फरमा दी है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें कुरान करीम की 3 सिफतें बतलाई हैं। अव्वल यहाँ पर है वो क्या है, फुस्सिलत, यानी कि अल्लाह ने कुरान करीम की आयात बताई हैं, फुस्सिलत है। फुस्सिलत आयातुहु, तो फुस्सिलत तफसील से लिया गया है, जिसके असल मायने मज़ामीन को अलग अलग करके वाज़े और नुमाया कर देना है। इससे मुराद खोल कर वाज़े बयान कर देना है, ठीक है। तो फुस्सिलत के माने खोल कर वाज़े करके बयान कर देना है। कुरान करीम की आयतों में यानी अहकामात, वाक़यात, अकीदे और हक और बातिल, इन सब का जो बारे में जिक्र है, मुख्तलिफ मज़ामीन जो आया है अलग अलग बयान हुआ है और हर मजमून को मिसालों से बिल्कुल वाज़े करके समझाया गया है, इसीलिए इसको फुस्सिलत कहा गया है। दूसरी और सिफत कुरान करीम की ये बतलाई गई है कि वो बशीर है और नज़ीर है, यानी वो डराने वाला है और आगाह कर देने वाला है। यानी जो कुरान करीम को मानने वाले हैं उनके लिए हमेशा ये खुशखबरी है, और जो ना मानने वाले हैं उनको उनके लिए हमेशा के उनके लिए अजाब के डरावे हैं, डराता है ये कुरान करीम उन लोगों को। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमा रहे, आयत नंबर 4 देखिए, बशीरों व नज़ीरा फ़अरद अक्सरहुम ला यस्मऊन। खुशखबरी सुनाने वाला और धमकाने वाला है, फिर भी उनके अक्सरों ने मुंह फेर लिए और वो सुनते ही नहीं है। यानी कुरान करीम खुद ऐसा है जिसने लोगों को खुशखबरियां सुनाई और आगाह कर दिया, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो इससे मुंह मोड़ जाते हैं और वो बात को सुनते ही नहीं है। आयत नंबर 5 है, और कहते हैं कि आप जिसकी तरफ हमें बुला रहे हैं तो हमारे दिलों में पर्दे हैं और हमारे कानों में गिरानी है, और हम में और तुझ में एक हिजाब है। अच्छा तू अपना काम किए जा, हम भी यकीनन काम करने वाले हैं। तो कुफारे मक्का की तरफ इशारा है, और वो कहते थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हमारे दिलों में पर्दे हैं। फी अकिन्ना, अकिन्ना जो लफ्ज है किनान से है, कि इसके माने होते हैं पर्दे के, यानी हमारे दिल इस बात से पर्दों में है कि हम तौहीद की बात सुने और ईमान ले आए, इससे हमारे दिलों में क्या है, पर्दा पड़ा है। और वफी आजान ना वक्र, यानी हमारे कानों में क्या है, बिल्कुल ही सुन नहीं सकते, हम बहरे हैं। तो वक्र की जो माने होते हैं, वक्र के असल मायने बोझ के हैं, यहाँ इससे मुराद बहरापन है, यानी हक बात की तरफ हम सुन ही नहीं सकते हैं, हमारे कान उससे बेबहरा हैं, बहरे हैं। दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलसल अरबों को ये कुरान करीम का पैगाम पहुंचाया, लेकिन अरब के जो कुफारे मक्का के जो लोग थे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का मुसलसल इनकार किया। एक दिन कुरैशियों ने जमा होकर मशवरा किया कि जादू और कहाना, शेरो शायरी में से जो सबसे ज्यादा हो उसे लेकर उस शख्स के पास, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जिसने हमारी जमात में तफरीक यानी कि फूट डाल दी है और हमारे काम में फूट डाल दी है और हमारे दीन में ऐब गिरी शुरू कर दी है, वो उससे मुनाजरा करें और उसे हरा दे, लाजवाब कर दे। सबने कहा ऐसा शख्स हम में तो सिवाय उतबा बिन राबिया के और कोई नहीं है। चुनाचे ये सब मिलकर उतबा के पास आए और अपनी मुत्तफका ख्वाहिश जाहिर की। उसने कौम की बात रख ली और तैयार होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आकर कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो तू बता, तू अच्छा है या अब्दुल्ला, यानी कि आप सल्लम के वालिद को कह रहे हैं, या आप अच्छे हैं या आपके वालिद अच्छे। तो आपने आप सल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरा सवाल ये किया कि अच्छा आप जवाब दें कि आप अच्छे हैं या आपके दादा यानी अब्दुल मुत्तलिब। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर भी खामोश रहे। वो कहने लगा, सुन, अगर तू अपने बाप दादाओं को अच्छा समझता है तब तो तुझे मालूम है कि वो उन्हीं माबूदों की इबादत करते थे जिन्हें हम सब पूजते हैं और जिनकी तू ऐबगिरी करता है। अगर तू अपने आप को उनसे बेहतर समझता है तो कलाम कर, हम भी तेरी बात सुनेंगे। अल्लाह ताला की कसम, दुनिया में कोई इंसान अपनी कौम के लिए तुझसे ज्यादा जर
रिसा पैदा नहीं हुआ है। तूने हमारी शिराजबंदी तोड़ दी है। तूने हमारे इत्तेफाक को निफाक से बदल दिया है। तूने हमारे दीन को ऐबदार बना दिया। इसमें बहुत सारी तूने बुराई निकाली, तो तूने सारे अरब में हमें बदनाम और रुसवा कर दिया है। आज हर जगह यही तस्करा है कि कुरैशियों में एक जादूगर है, कुरैशियों में एक काहिन है। अब तो यही एक बात बाकी रह गई है कि हम में आपस में सर फटोल हो, एक दूसरे के सामने हथियार लगाकर आ जाए और यूं लड़ाकर भिड़ाकर तू हमको पना कर देना चाहता है। सुन, अगर तुझे माल की ख्वाहिश है तो ले ले। हम सब मिलकर तुझे इस कदर मालदार बना देंगे कि अरब में तेरे बराबर कोई अमीर ना निकलेगा। और अगर तुझे औरतों की ख्वाहिश है तो हम में से जिसकी बेटी तुझे पसंद हो तू बता, हम एक छोड़ 10 शादियां तेरी करा देते हैं। ये सब कुछ कहकर उसने जरा सांस लिया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बस कह चुके? तो उसने कहा, हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मेरी सुनो। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर इस सूरे की तिलावत शुरू कर दी। तकरीबन 1.5 रुकू यानी मिसलु साइकाती आद व समूद यानी हामीम से लेके आयत नंबर 13 तक की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आयतों की तिलावत फरमाई। इतना सुनकर उतबा बोल उठा, बस कीजिए, बस कीजिए, तेरे पास इसके सिवा कुछ नहीं है। आपने फरमाया, नहीं। उठकर वो चल दिया। कुरैश का मजमा उसका इंतजार कर रहा था। उन्हें देखते ही पूछा, कहो क्या बात रही? उतबा ने कहा, सुनो, तुम सब मिलकर जो कुछ उसे कह सकते हो, मैं अकेले ही मैंने सब कुछ वो सब कह डाला उसे। उन्होंने कहा, फिर उसने क्या जवाब दिया? कहा, हाँ, जवाब तो दिया, लेकिन बाखुदा मैं तो एक हर भी समझ नहीं सका। अलबत्ता इतना ही समझ सका हूँ कि उन्होंने हम सबको आजाब आसमानी से डराया है, जो आजाब आदियों और समूदियों पर आया था। उन्होंने कहा, तुझे अल्लाह की मार, एक शख्स अरबी जुबान में तेरी अपनी जुबान है, तुझसे बातचीत कर रहा है और तू कहता कि मुझे मैं समझा ही नहीं। और उसने क्या कहा? उतबा ने जवाब दिया, मैं सच कहता हूँ, सिवा जिक्र अजाब के मुझे कुछ समझ में नहीं आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफारे मक्का ने बहुत सारे ऑफर दिए कि हम आपको बहुत मालदार बना देंगे, हम आपकी शादी बहुत खूबसूरत, सबसे खूबसूरत रिच लड़की से करा देंगे, बहुत सारे। लेकिन बस आप या क्या है, तौहीद का काम छोड़ दीजिए, ये हमारे माबूदों को यानी कि जो शिर्क पे हम लोग हैं उस पे हमें रहने दीजिए, और आप एक अल्लाह की तरफ जब बुलाते हैं इस काम को छोड़ दिए, और आपको जो हम आप जो चाहते हैं हम आपको सब कुछ देंगे। लेकिन जब कुरान सुनते थे तो वो क्या हो जाते थे, बिल्कुल उनको कुछ समझ भी नहीं आती थी चीजें। और जो वाकई में जिनको अल्लाह तबारक तआला हिदायत देना होता है तो फिर अल्लाह तबारक तआला उनको यही आयात जो होती कुरान की उनके दिलों में उतर जाती हैं। लेकिन जब दिलों में टेढ़ होती है, कजी होती है, गुनाह बहुत ज्यादा होते हैं, तो यही आयात इंसान को कुछ समझ में नहीं आती। हालांकि उनकी ही लैंग्वेज में ये कुरान होता है, उन्हीं को उन्हीं के बात उसमें हो रही होती है और वही मुखातिब होते हैं, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता क्योंकि दिलों में इतना जंग, इतना गुनाह कि बिल्कुल साफ साफ चीज समझ में नहीं आ रही। समझ में आया भी तो क्या आया, सिर्फ अजाब की बातें, जो पिछली कौमों को अजाब आ लगा था। आयत देखें, आयत नंबर है 6। तू कह दे कि मैं तो तुम जैसा इंसान हूं, मुझ पर तो वही नाजिल की जाती है कि तुम सबका माबूद एक ही अल्लाह है, तो तुम उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाओ और उससे गुनाहों की माफी चाहो। उन मुश्रिकों के लिए बड़ी खराबी है। आयत 7 और 8। जो ज़कात नहीं देते और आखिरत के इनकारी करने वाले हैं, और जो लोग ईमान लाए हैं और अच्छे काम करते हैं, उनके लिए अटल और हमेशा ना खत्म होने वाली उनके लिए अजर है। अजरुन गैर ममनून यानी ऐसा अजर जो कभी खत्म ना होने वाला है। इन्नल लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहाति लहुम अजरुन गैर ममनून यानी जो लोग ईमान लाते हैं और अमलुस सालिहात करते हैं तो उनके लिए कभी ना खत्म होने वाला अजर है, यानी जन्नतें हैं। आयत 8 है। आयत आयत 9 और आयत 9 से लेकर 12 तक की। हर चीज का खालिक और मालिक अल्लाह तबारक ताला है, यानी जमीन और आसमान जिस तरतीब से पैदा किए गए हैं उसका पैदा करने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला है। आयत नंबर 9 देखें, अल्लाह सुब्हानहू ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि आप कह दीजिए कि क्या तुम उस अल्लाह का इनकार करते हो और तुम उसके शरीक मुकर्रर करते हो जिसने 2 दिन में जमीन पैदा की है। सारे जहानों का परवरदिगार वही है। तो हर चीज का खालिक और मालिक, हर चीज का राजिक, हर चीज का हाकिम, हर चीज पर कादिर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला है। पर सारी की सारी इबादतें सिर्फ अल्लाह ही के लिए करनी चाहिए।
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پوری جو زمین ہے آسمان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سب کو پیدا فرمایا ہے. قرآن مجید میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے مقامات پر یہ ذکر آیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا ہے. یہاں اس کی کچھ تفصیل بیان فرمائی گئی ہے. فرمایا زمین کو 2 دنوں میں بنایا ہے، تو اس سے مراد یوم الاحد یعنی اتوار کا دن ہے، اور یوم الاثنین یعنی پیر کا دن ہے. سورہ نازیات میں فرمایا والارض بعد ذالک دہاہا، جس سے مراد یہ ہے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ زمین کو آسمان کے بعد بنایا گیا ہے، جبکہ یہاں زمین کی تخلیق کا ذکر آسمان کی تخلیق سے پہلے کیا گیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ کبھی بھی آپ کو چیز بنا رہے ہوں گے تو سب سے پہلے انسان نیچے کا بیس بناتا ہے، نیو بناتا ہے، اس کے بعد اوپر کی چھت ڈالتا ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی سب سے پہلے زمین بنائی، پھر اس کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے چھت بنائی. تو زمین کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 دنوں میں پیدا فرمایا، یعنی اتوار اور سوموار کے دن، اور زمین کے اوپر ہی پہاڑ بنا دیے، اور زمین کو اس نے یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے بابرکت بنا دیا. یعنی زمین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، اتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں کہ اس کی کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کہ جیسے مثال کے طور پر کہ اگر آپ ایک دانہ ڈالتے ہیں کھیت میں تو آپ کو 700 یا 7,000 تک کی اس سے فائدہ اور دانے ملتے ہیں. پھر اگر آپ نے کوئی ایک درخت لگایا، ایک بیج بویا، تو آپ کو ایک درخت سے ایک بیج بوئی ہوئے درخت سے کتنے سارے فروٹس ملتے ہیں. پھر وہ درخت بنتا ہے، پھر پیڑ بنتا ہے، پھر بہت سارے پھل، اس سے کتنے ٹنوں اس سے فروٹس حاصل ہوتے ہیں. ایک چھوٹا سا بیج اور کتنے سارے ان گنت اس سے فروٹ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بابرکت بنایا. آپ دیکھیں کہ جو آدم علیہ السلام سے لے کے ابھی تک کتنے انسان ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن کوئی چیز کبھی ختم ہوئی کیا؟ اتنی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو ڈیلی دیتے ہیں. دن بھر میں ہم آپ دیکھیں غور کریں کتنا انسان چیزیں برتتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اور پھر بھی چیزیں ختم نہیں ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین اور زمین کی چیزوں میں برکت دے رکھی کہ اللہ نے اسے بابرکت بنایا ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ کتنا بکرا ہر سال بقرعید میں کٹتا ہے، پھر بھی کیا کوئی کمی ہوتی ہے؟ نہیں، الحمدللہ ہر سال اس سے کہیں زیادہ قربانیاں ہوتی ہیں. پھر اسی طرح سے سمندروں میں، دریاؤں میں مچھلیاں ہیں، ماشاءاللہ کتنا لوگ مچھلی وغیرہ کھاتے ہیں اور پیتے ہیں براتوں شادیوں میں کس قدر. پھر بھی کیا ہے، جیسے لگتا ہے کہ جب بھی لینے جاؤ تو پھر ویسی کی ویسی نکل آتی ہے سمندر سے مچھلیاں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہیں. تو درخت ہے، پھل ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں پیدا فرمایا اور ساتھ میں بابرکت بنا دیا ہے. اور اہل زمین کی جن چیزوں کی احتیاج ہے وہ اسی سے پیدا ہوتی رہتی ہیں. کھیتوں اور باغات کی جگہ اس نے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں برکتیں ڈال دی ہیں. زمین کی یہ درستگی اللہ تبارک تعالیٰ نے منگل اور بدھ کے دن رکھی، یعنی 4 دن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کی پیدائش فرمائی ہے. تو درستگی سے مراد یہاں پر زمین کی درستگی سے مراد اللہ تبارک تعالیٰ نے یعنی 2 دن جب زمین کو بنایا، پھر 2 دن یعنی اس میں درستگی میں لگے. تو اس سے مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس میں پہاڑ، ٹیلے، جمادات، جھرنے، نہریں وغیرہ اس میں سب کچھ جما دیے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے. تو پہلے وہ جو تھا آسمان دھوئے کی شکل میں تھا. زمین کو پیدا کیے جانے کے وقت پانی کے جو اب خرات اٹھے، اب دونوں سے فرمایا یا تو تم دونوں میں حکم مانو اور جو کہا میں جو کہتا ہوں ہو جاؤ، یعنی خوشی سے آؤ یعنی ناخوشی سے آؤ. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مثلاً آسمانوں کو حکم ہوا سورج چاند ستارے طلوع کریں، زمین سے فرمایا اپنی نہریں جاری کرے، اپنے پھل اگائے وغیرہ وغیرہ. دونوں فرما برداروں کے لیے راضی خوشی تیار ہو جائیں. عرض کیا کہ ہم اس تمام مخلوق جسے اللہ تبارک تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، ہم دونوں کیا ہے؟ تابع فرمان. یعنی ان دونوں زمین اور آسمان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے تابع ہیں، ہم آپ کے فرما بردار ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے دراصل مٹی کو جو پیدا کیا ہے وہ ہفتے کے دن پیدا کیا، اور اس میں پہاڑوں کو اتوار کے دن رکھا، درخت کو سوموار کے دن پیدا کیا، اور مکروہات کو منگل کے دن، نور کو بدھ کے دن پیدا کیا، اور جانوروں کو زمین میں جمعرات کے دن پھیلا دیا. اور جمعے کے دن عصر کے بعد جمعے کی آخری گھڑی میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اور یہ ہے خلقت کی پوری تخلیق، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طرح پورے تخلیق کے مراحل فرمائے. یہ جو حدیث ہے یہ مسلم کی حدیث ہے. یہاں جو لفظ آیا ہے اقواتہا، اقواتہا اس کے معنی ہیں کہ غذا یا خوراک. اقواتہا قوت کی جمع ہے، اس کے معنی غذا یا خوراک کے ہیں. یعنی
जमीन बसने वाली तमाम मखलूकात की जो खुराक है अल्लाह तबारक ताला ने इसी जमीन से इसका इंतजाम कर दिया। यानी जमीन में जितनी भी बसने वाली अल्लाह तबारक ताला की मखलूकात है, अल्लाह तबारक ताला ने जमीन से ही इसका बंदोबस्त कर दिया। अल्लाह तबारक ताला ने जमीन में रहने वाली हर मखलूकात की ग़िज़ायत का इंतजाम किया। तो अल्लाह तबारक ताला हर चीज को मुहैया फरमाने वाला है। और अल्लाह तबारक ताला की वाकई में अगर हमद सना लिखी जाए तो सारे जमीन के जो समंदर है वो कम पड़ जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना उसने रहम फरमाया। हमको पैदा ही नहीं फरमाया, अल्लाह तबारक ताला ने हमारी ग़िज़ायत, हमारी ज़रूरियात है, हमारी हर चीज़ की इंतज़ाम भी फरमाया। और हमारे जो जितने भी नबातात है, चरिंद परिंद है, हर चीज़ का अल्लाह तबारक ताला ने इंतज़ाम फरमाया। तो अल्लाह तबारक ताला इतना वसी है कि कोई भी ज़बान उसे बयान नहीं कर सकती, कोई कलम उसे उसकी तारीफ और हम उस अपने कलम से नहीं कर सकता, और ना ही कैलकुलेटर इन तमाम अल्लाह तबारक ताला की नियामतों को गिन सकता है। वो हरगिज कोई नहीं गिन सकता। आयत देखिए, आयत नंबर है 10। उसने जमीन के ऊपर पहाड़ पैदा कर दी और उसमें बरकत रख दी, और उसमें रहने वालों की ग़िज़ाएं तजवीज़ भी उसी से कर दी, सिर्फ 4 दिन में। सवाल करने वालों का जवाब पूरा हुआ। आयत नंबर 11। फिर आसमान की तरफ मुतवज्जो हुआ और वो धुआं धुआं था। बस उसे और जमीन में फरमाया कि तुम दोनों खुशी से आओ या जबरदस्ती। दोनों ने अर्ज किया कि हम बखुशी हाजिर हैं। तो वही है दुखान, यानी कि जो आसमान था पहले धुआं धुआं था, दुखान माने धुआं है। आयत नंबर 12 देखें। बस दो दिन में 7 आसमान बना दिए और हर आसमान में उसके मुनासिब वही भेज दी। और हमने आसमान दुनिया को सितारों के साथ जीनत दी और निगहबानी दी। ये तदबीर अल्लाह गालिब और दाना की है। आयत 13 है। आयत नंबर 13 से आयत नंबर 24 हक से रूगर्दानी करने वालों का अंजाम का तस्किरा है। आयत 13। अब ये रूगर्दा हूं कि आप कह दीजिए कि मैं तुम्हें उस अजाब आसमानी से डराता हूं जो मिस्ल आदियों और समदियों के अजाब के होगा। उनके पास जब उनके आगे से और पीछे से पैगंबर आए तो तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करोगे। तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारा परवरदिगार चाहता तो फरिश्तों को भेजता, हम तो तुम्हारी रिसालत के बिल्कुल ही इनकारी करने वाले हैं। जब आदियों ने बेवजह जमीन में सरकशी शुरू कर दी तो कहने लगे कि हमारे जोरावर कौन है, यानी हमारे जैसे जोरावर कौन है। क्या उन्हें ये नजर नहीं आया कि जिसने उन्हें पैदा किया है वो उनसे बहुत ही ज्यादा जोरावर है। वो आखिर तक हमारी आयतों का इनकार ही करते रहे। आयत 16। बिल आखिर हमने उन पर एक तेज और तुंद आंधी भी मुसीबतनाक दिनों में भेज दी कि उन्हें जीते जी जिल्लत के अजाब का मजा चखा दे। यकीन मानो कि आखिरत का अजाब इससे बहुत ही ज्यादा रुसवाई वाला है, यह कोई मदद नहीं की जाएगी। आयत 17। रहे समुदी तो हमने उनकी रहबरी भी की, फिर भी उन्होंने हिदायत पर कोई भी तवज्जो नहीं की, जिस बिना पर उन्हें सरापा जिल्लत की अजाब आसमानी के उनके करतूतों के बायस पकड़ लिया गया। हाँ, ईमान वालों के पारसाओं को हमने बाल बाल बचा लिया। आयत 19 और 20 है। जिस दिन दुश्मनाने इलाही दोजख की तरफ लाए जाएंगे और उन सबको जमा कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि जब बिल्कुल जहन्नम के पास आ जाएंगे उन पर उनके कान और उनकी आंखें और उनकी खालें उनके अमाल की गवाही देंगे। यानी जब वो इस बात से इनकार करेंगे, आयत नंबर 20 में देखें कि उन्होंने शिर्क का इर्तिकाब किया तो अल्लाह ताला ने उनके मुंहों पर मुहर लगा देंगे और उनके आज़ा बोलकर गवाही देंगे तो ये फला फला काम करते रहे। ठीक है, तो मुंहों पर क्या हो जाएगी, अल्लाह तबारक ताला मुहर लगा देंगे, बंद कर देंगे, और फिर उनके जो आज़ा है वो बोलेंगे, यानी बॉडी के जो पार्ट्स है वो जवाब देंगे। तो क्योंकि आप देखिए कि इंसान के जो अंदर खवासे खमसा होते हैं वो 5 होते हैं, यहाँ पे तकरीबन 3 का जिक्र है, यानी कान, आंखें और खाले। ठीक है, तो खाले भी क्या इंसान की हवासे खमसा होती है। तो इंसान के 5 हवासे खमसा है। पहला है कान, फिर दूसरा है आंख, तीसरा है खाल, चौथा है जबान और पांचवा है नाक। कान से क्या करता है इंसान, सुनता है। आंखों से क्या करता है, देखता है। खाल जो हमारी स्किन्स होती है उसके जरिए से क्या होती है, इंसान को फील होता है। सर्दी गर्मी या भी कोई भी तकलीफ होती, कोई अजियत होती है उसके जरिए से महसूस करता है। जबान, जबान के जरिए से इंसान चखता है खट्टी मीठी चीजें या कड़वी चीजें या
कैसी खतरनाक या गर्म, ये सब चीजें से पहचान जाता है। नाक जिसके जरिए से इंसान सूंघता है। जब आखिरत होगी और क़यामत का दिन होगा तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जन्नत की खुशबू भी नहीं वो सूंघ सकेंगे उनके बुरे अमाल की वजह से। तो ये हमारे सारे हर इंसान के ये हवासे खमसा हैं 5। तो अल्लाह तबारक तआला ने यहाँ पे 3 हवासे खमसा का तज़किरा फरमाया है और 2 का नहीं किया, लेकिन 2 क्या है दूसरे, और जबान है और फिर नाक है। जबान के जरिए चीजें इंसान चखता है और फिर नाक के जरिए से इंसान चीजों को सूंघ लेता है, पहचान जाता है। आयत देखिए, आयत नंबर है 21। ये अपनी खालों से कहेंगे कि तुमने हमारे खिलाफ गवाही क्यों दी। वो जवाब देगी कि हमें अल्लाह ने कुव्वते गोयाई अता की, जिसने हर चीज को बोलने की ताकत बख्शी है। उसने तुम्हें पहली बार पैदा किया है और उसी की तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि इंसान की खाले भी अल्लाह के यहाँ गवाही देगी, खाले जवाब देंगी, खाले गवाही देंगी। और फिर क्या है, और फिर वो जो शख्स है वो कहेगा कि तुमने मेरे खिलाफ क्यों गवाही दी। वो जवाब देगी कि हमें तो अल्लाह ताला ने कुव्वते गोया यानी बोलने की ताकत बख्श दी है, और वही अल्लाह जिसने हर चीज को बोलने की ताकत बख्शी है। ठीक है, तो अल्लाह तबारक ताला ने देखिए हर चीज को बोलने की ताकत बख्शी है। तो अल्लाह तबारक ताला इस पर भी कादिर है कि इंसान की खाले बोलने लगे, है ना। ताज्जुब होता है, हैरत होती है इंसान को कि भला खाले कैसे बोल देंगी। तो अल्लाह तबारक ताला ने जब हर चीज को बोलने वाला बना दिया तो अल्लाह तबारक ताला इस पर भी कादिर है कि इंसान की जो खाले हैं, स्किन है, वो बोलने लगे, क्योंकि वही क्या है, तख्लीक करने वाला है। आयत देखिए, आयत नंबर है 22 है। तुम अपनी बदअमलियों कुछ पोशीदा रखते ही न थे कि तुम पर तुम्हारे कान और तुम्हारी आंखें और तुम्हारे खाले गवाही दे। हाँ, तुम ये समझते रहे कि जो तुम कुछ कर रहे हो उसमें से बहुत से अमाल मीन अल्लाह से बेखबर है। आयत 23, तुम्हारी इसी बदगुमानी ने जो तुमने अपने रब से कर रखी थी तुम्हें हलाक कर दिया और बिल आखिर तुम सियाकारों में से हो गए। आयत 24, अब अगर ये सब्र करें तो भी इनका ठिकाना जहन्नुम है, और अगर अब ये उजर यानी माफी मांग ले और शर्मिंदगी करें तो भी माजूर व माफ नहीं किए जाएंगे। ठीक है, ना ही इनको माफी मिलेगी, ना इनके उज्र पेश किए जाएंगे, ना ही ये माफ किए जाएंगे, क्योंकि आखिरत में पछतावा, माफी और रोना धोना कोई भी इंसान के किसी के काम नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि वो क्या है, वो जजा और सजा का दिन है। आखिरत क्या है, जजा और सजा की जगह है, ना कि माफी और शर्मिंदगी और तौबा की। जो भी तौबा करनी है, जो भी माफी मांगनी है, जो भी शर्मिंदगी करनी है अल्लाह के आगे, बस इसी जिंदगी में, वो भी मौत का गरगरा लगने से पहले पहले। आयत देखिए, आयत नंबर है 25। हमने उनके कुछ हमनशीन मुकर्रर कर रखे थे जिन्होंने उनके अगले पिछले अमाल उनकी निगाहों में खूबसूरत बना रखे थे, और उनके हक में भी कौले इलाही उन उम्मतों के साथ पूरा हुआ जो उनसे पहले जिन्नों इंसानों की गुजर चुकी। यकीनन वो जियाकार साबित हुए। आयत 26 से आयत नंबर 29 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ये तंबीह कर रहे हैं कि जब भी क्या करो, अल्लाह तबारक तआला ये नसीहत कर रहे हैं कि जब भी तुम कुरान सुनो तो उसको क्या सुनो, कैसे सुनना है, खामोशी के साथ सुनना है, तवज्जो के साथ सुनना है। आयत नंबर 26 देखे, काफिरों ने कहा इस कुरान को सुनो ही मत, इसके पढ़े जाने के वक्त बेहुदा गोई करो, क्या अजब है कि तुम गालिब आ जाओ। बस यकीनन हम इन काफिरों को सख्त अजाब को मजा चखाएंगे और उनके बदतरीन अमाल का बदला जरूर देंगे। आयत 28, दुश्मनाने अल्लाह की यही सजा यही सजा है कि वो दोजख की आग है जिसमें उनका हमेशगी का घर है। ये बदला है हमारी आयतों से इनकार करने का। आयत 29, काफी लोग कहेंगे कि ए अल्लाह हमें जिन्नों और इंसानों के उन दोनों फरीक को दिखा दिए जिन्होंने हमें गुमराह किया, ताकि हम उन्हें अपने कदमों तले डालकर उन्हें निहायत और सबसे नीचे कर दें। तो इस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुश्रिकीन को उसने जो गुमराह कर दिया है उसकी मशीयत और कुदरत से वो अपने तमाम काम में हिकमत वाला है। उसने कुछ इंसान और जिन्स ऐसे हैं कि उनके साथ कर दिए जिन्होंने उनके बुरे अमाल उन्हें मुज़य्यन कर दिए, खूबसूरत करके दिखा दिए, और उन्होंने समझ लिया कि वो जो है बेहद बेहतरीन काम कर रहे हैं, अच्छे अमाल कर रहे हैं, वो गलतफहमी में मुब्तला हो गए। तो
बहुत सारे लोग हैं जो कुरान से लोगों को रोकते हैं। इस आयत से पता चलता है कुरान को रोक कर वो समझते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, अपनी बदअमलियों में वो मस्त हैं, लेकिन क्या है, ये तो अपना आखिरत में अपना नुकसान कर रहे हैं, खसारे में है वो लोग। तो मुशरिकीन मक्का क्या करते थे, वो यही चाहते थे कि लोगों को कुरान ना सुनने दिया जाए। क्यों? क्योंकि कुरान जैसे जैसे लोगों के दिलों में उतरता था, लोग हिदायत पे आते चले जा रहे थे, ईमान लाते चले जा रहे थे। तो लेकिन उनकी सबसे बड़ी चालसाजी ये थी कुफारे मक्का की, लोगों को कुरान सुनने ना दिया जाए। तो कुरान जब भी पढ़ा जाता था तो वो लोग उस टाइम पे क्या करते थे, वो लोग सीटियां बजाते थे, तालियां बजाते थे, सुरीली सुरीली आवाजें, गाने वगैरह बजाते थे, शोरगुल करते थे। तो उनकी ये चालें थी कि जब सहाबा कुरान पढ़ रहे थे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत करते थे, तो ये लोग क्या करते थे, इस तरीके से लोगों को अल्लाह ताला के रास्ते से रोक देते थे, इसी तरीके से दूसरी चीजों में उन लोगों को अट्रैक्ट करके। क्यों? क्योंकि कुरान सुनते ही लोगों पर इसका असर हो जाते हैं। बहुत सारे वाकयात हैं कि लोग कुरान सुनते थे, उनके ऊपर कैसा असर अंदाज होता है कि अबू बकर सिद्दीक को कुफारे मक्का ने मना किया कि वो कुरान जोर से ना पढ़े, हमारी बीवी बच्चे क्या है आपके कुरान पढ़ने से मुतासिर हो रहे हैं। तो फैल बिन अम्र रजी ताला अन्हु, कुफारे मक्का ने उनको कुरान के खिलाफ खूब बहकाया। ये अपने कानों में एक जो मतलब कॉटन होती है, ये जब बंद होती है जिससे कान को बंद कर लिया जाता है, उसको लगाकर वो घूम रहे थे। आखिरकार उन्होंने जब कुरान को सुना तो पहले ही लम्हे में ये मुसलमान हो गए। ये होती है हिदायत, जिसको अल्लाह तबारक तआला तौफीक करते हैं उसको हिदायत मिल जाती है। उसियब बिन उजैर बहुत गुस्से में आए थे, मुसब बिन उमैर को बातें सुनाते और उनका इरादा रखते थे, बातें सुनाने का वो इरादा रखते थे। मुसब बिन उमैर ने कहा कि आप बैठे तो सही, अल्लाह ताला का कलाम सुन तो लीजिए एक बार। जब उन्होंने कलाम सुना तो उन्होंने कहा ये तो बहुत ही बेहतरीन कलाम है, और सुनाओ। और कहने लगे और सुनाओ, क्या करना होगा फिर इस्लाम लाने के लिए? तो फिर इस तरह से वो मुसलमान हो गए। जब सुना तो कहने लगे और सुनाइए, इसके आगे और सुनाइए, इसके आगे और सुनाइए। फिर जब पूरा सुन लिया, दिल में उतर गया, तो कहने लगे मुझे ईमान लाने के लिए, इस्लाम लाने के लिए क्या करना होगा। और फिर हम लोग ने हजरत उमर रजी ताला अन्हु का वो वाकया भी सुना है कि सूरह ताहा की तिलावत करी थी उनकी बहन और बहनोई, और जिसको सुनकर फिर वो भी ईमान ले आए थे, उमर रजी ताला अन्हु। बहुत सारे वाकयात हैं, हिस्ट्री में भरे पड़े हैं कि कुरान लोगों की ऐसी हिदायत करता है, ऐसी रहनुमाई करता है कि वाकई में दिलों में उतर जाता है और फिर इंसान अल्लाह ताला की हिदायत पे, रास्ते पे आ जाता है। लेकिन इनकी जो चालें थी, दुश्मनाने इस्लाम की जो चालें थी, इन्होंने हमेशा कुरान से लोगों को रोका, और इस रोकने के लिए उन्होंने बहुत सारी तजवीजें की, चालें की। और फिर ये उनकी चाल थी कि लोगों को कुरान सुनने ही नहीं दिया जाए। जब कुरान सुनेंगे नहीं तो दिलों में क्या उतरेगा? तो कुरान को रोकने के लिए उन्होंने ये सारे के सारे कदम उठाए कि एंटरटेनमेंट लोगों को करते थे इस तरीके से, म्यूजिक, गाना, नाच, डांस, गेम वगैरह ये सब कुछ करते थे ताकि लोग कुरान से हिदायत से रुक जाए। लेकिन इनकी चालें कामयाब नहीं हो सकी। अल्लाह तबारक ताला जिसको हिदायत देता है उसको हिदायत मिल ही जाती है। तो जब दुनिया में लोगों के रास्ता रोका हिदायत का, और फिर हिदायत के रास्ते पे इस तरह से लोगों को एंटरटेनमेंट का जो जाल और इस तरह से चालें चली, और फिर खुद भी नहीं ईमान लाए और लोगों को ईमान के रास्ते से रोका, हिदायत के रास्ते से रोका। फिर जब ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नुम हो जाता है, जहन्नुम रसीद हो जाएंगे, तो फिर कहेंगे "या अल्लाह, हमें जिन्नों और इंसानों की जो जमात थी, ग्रुप था, उनको दिखा दी जिन्होंने हमें गुमराह कर दिया है। ठीक है, लीडर की बात मानी या कौम को उन्होंने बहकाया, गरवलाया, और फिर दोनों ही ग्रुप्स कहाँ चले गए? जहन्नम में। अब ये दोनों ही लोग कह रहे हैं कि अल्लाह, हमको बहकाने वाले जो इंसान थे उनका और जिन्नों का, उन सबको हमें दिखा दीजिए एक बार, जिन्होंने हमारे कदमों को डगमगा दिया था। और हम आज क्या है, इनको भी बहुत ज्यादा दबा देंगे, अपने कदमों तले रौंद डालेंगे। लेकिन आखिरत का ये आंखें खुलना और आखिरत का ये पछतावा आखिरत में कोई काम नहीं आने वाला है। आयत देखिए, आयत नंबर 30 है। आयत नंबर 30 से आयत नंबर 32 तक इस्तिकामत क्या होता है, इसका माने मफहूम पता चलता है। और अल्लाह के कोई बंदे ऐसे हैं कि वो इस्तिकामत रहते हैं, इस्तिकामत यानी दीन पर वो साबित कदम रहते हैं, तो डटे रहते हुए जमे रहते हैं। आयत देखिए, आयत नंबर है 30। जिन लोगों ने कहा कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है, फिर वो इसी पर कायम हो रहे, उनके पास फरिश्ते ये कहते हुए आते हैं कि तुम कुछ भी अंदेशा और गम ना करो, बल्कि उस जन्नत की बशारत सुन लो जिसका तुम वादा किए गए हो।
तुम खौफ ना करो, तुम गम ना करो, बल्कि तुम क्या है, तुम जन्नत की बशारत सुन लो जिसका तुम वादा किए जाते हो। ठीक है, बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत आयत है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि कुरान पर, दीन पर चलकर क्या मिलेगा, आप क्या कर रहे हो। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलते होंगे जो आपको गरबलाते होंगे, बहकाते होंगे, बातें सुनाते होंगे, ताने देते होंगे, क्या है अपना 1 घंटे बर्बाद करती हो, 2 घंटे बर्बाद करती हो, सब टाइम बर्बाद कर देते हो, अपना सारा काम, घर का काम छोड़ के, ये छोड़ के, वो छोड़ के, सारा हमारा एंटरटेनमेंट और बाजार और मॉल और पिक्चर वगैरह छोड़ के तुम कहाँ लगे रहते हो ना, क्या मिलेगा तुमको, ये सब करके तुम्हें इतनी जद्दोजहद, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा। तो यहाँ ये पता चलता है कि क्या मिलेगा। जिन लोगों ने अल्लाह ताला की जो ईमान लाए, अल्लाह ताला पर ईमान लाए, तौहीद पर डट गए, अल्लाह की हिदायत के रास्ते पर डट गए, दीन के रास्ते पर डट गए, अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़ लिया और कहा उन्होंने कि हमारा रब अल्लाह है, और फिर उस रास्ते पर वो डट गए, जम गए, तो फरिश्ते उनके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम ना, अल्लाह तखाफू, ना तुम खौफ करो, वला तहजनु, और ना तुम गम करो, वाबिशरू, और तुम खुशियां मनाओ, बिल जन्नता, बिल जन्नतिल्लती, यानी जन्नत की, वो जो तैयार की गई है, वो जो वादा की गई है तुम्हारे लिए। तू अदुन, यानी कि तुम वादा किए गए हो जन्नत का। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम। अल्लाह तबारक तआला हम सबको इनमें शामिल फरमाए। बहुत खूबसूरत आयत है। और यानी सख्त से सख्त हालात में भी ईमान और तौहीद पर कायम रहना, और इससे इनहिराफ यानी पीछे ना पलटना। कुछ मुफस्सिरीन ने इस्तिकामत के माने इखलास के किए हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्लाह की इबादत और इताअत की जाए। जिस तरह हदीस में भी आता है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मुझे ऐसी बात बतला दीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी से मुझे कुछ पूछने की जरूरत ही ना रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल आमनतु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम, यानी कहो कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया और फिर उस पर मैंने इस्तकामत इख्तियार कर ली, और मैं इस्तकामत इख्तियार कर गया। ठीक है, कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया और फिर उस पर मैं डट गया, उस पर जम गया। सही मुस्लिम की हदीस है। तो इस तरह से इस पर इस्तकामत हो गया, साबित कदम हो गया। सुम्मा इस्तकामू में ये आता है इस्तकामत, साबित कदमी। और फिर फरिश्ते आते हैं उनके पास और कहते हैं कि तुम कुछ खौफ ना करो, तुम गम ना करो। यानी ये जो फरिश्तों का जो आना होगा, कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि जो फरिश्तों का आना होगा कब होगा, मौत के वक्त होगा, या कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं ये फरिश्ते खुशखबरी 3 जगहों पर देते हैं। ठीक है, तो फरिश्ते आते हैं ईमान पर साबित करनी रहने वालों पर खुशखबरियां देते हैं, और ये खुशखबरियां 3 वक्तों में होती है। पहली होती है मौत के वक्त, दूसरा होता है कब्र में, और फिर तीसरा होता है आखिरत के दिन, यानी दोबारा जब इंसान जिंदा किया जाएगा उस वक्त ये फरिश्ते उनको कहते हैं तुम खौफ ना करो, तुम गम ना करो, तुम क्या है, जन्नत तुम्हारे लिए वादा है, तुम्हारा जन्नत का तुम्हारा वादा है, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नतों का वादा किया है। तो ये 3 मौके जब होते हैं, आपने पढ़ा होगा पीछे हम लोग ने क्लास में पढ़ा है कि ये 3 वक्त होते हैं, इंसान उसमें बहुत ज्यादा घबराहट उसको होती है, बहुत ज्यादा उसको अंदर जो है कैफियत होती है घबराने की और परेशानी की। जब बच्चा पैदा होता है, जब जब इंसान का मौत का वक्त होता है तब, और जब इंसान कब्र में जाएगा जब। और फिर यहाँ पर क्या है, खुशखबरी है। मुफस्सिरीन कहते हैं कि पहला है मौत के वक्त खुशखबरी देंगे वो फरिश्ते, और फिर कब्र में जब जो ये मोमिन इंसान जो इस्तकामत इसने इख्तियार की, तो वो कब्र में भी ये फरिश्ते उनको इस्तकामत की और ये अल्लाह की जन्नतों की और तमाम चीजों के फायदों और इसकी खुशखबरियां देंगे, और फिर दोबारा उठाए जाने के दिन। और फरिश्ते कहते हैं कि तुम गम ना करो, अल्लाह तखाफू वला तहजनु, ना तुम गम करो, ना तुम खौफ करो, और बल्कि क्या है, उस जन्नत का बशारत है जिसे तुमको वादा किया गया है। तो अदून क्या है, यानी कि तुमको जिससे वादा किया गया है, नहीं तुम्हारे लिए वो वादा की गई है, यानी दुनिया में जिसका वादा तुम्हें दिया गया था। यानी अल्लाह तबारक तआला ने जगह जगह कुरान में फरमाया ना कि अमल करने वाले और जो ईमान लाने वाले, अमल करने वालों की अल्लाह तबारक तआला ने बागात तैयार कर रखे हैं, जन्नत तैयार कर रखे हैं ना, तो ये वादा है इस तरह से। तो अल्लाह तबारक तआला ने दुनिया में जिस चीज का वादा किया मोमिनों से, वो क्या है, उनको वो आखिरत में इंशाल्लाह मिलेगा। तो ये फरिश्ते जो हैं इस पर आते हैं, तो फरिश्ते किसको तसल्लियां देते हैं, जिनके अंदर ये कहने के बाद कि हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर
इस्तकामत हो गए और फिर वो डट गए, उस पर जम गए। तो इस्तकामत क्या होती है? उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं इस्तकामत ये है कि तुम अल्लाह के हुक्म और अल्लाह ताला की जो नाफरमानी के काम है उस पर पीछे हट जाओ, यानी कि हुक्म को मानो और नाफरमानी के काम है उससे पीछे हट जाओ। जो करने के काम है उसको करो और जिससे रोका गया है उससे रुक जाओ। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के लिए अमल को खालिस कर लो, इस्तकामत के बारे में उन्होंने ये बताया। और फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अपने फराइज अदा कर लो, इस पर भी उन्होंने बताया इस्तकामत है। और जम जाओ और जम जम कर रहो। और फिर जब इंसान इन कामों पर, इन तमाम चीजों पर, अपने दीन पर और अपने ईमान पर, अपने अच्छे कामों पर, अपने अमल सालिहात पर, अपने जो भी उसने नेकी के काम किए उस पर डट गया, जम गया, तो फिर फरिश्ते क्या करते हैं? उसको, उसके लिए मदद करते हैं, उसके लिए दुआएं करते हैं, उसके लिए बरकतों की, जिंदगी की और तमाम चीजों की उसकी दुआएं करते हैं, उसके लिए रहमत और मगफिरत की भी दुआएं करते हैं ना। आयत देखिए, आयत नंबर 31 और 32 है। तुम्हारी दुनिया की जिंदगी में भी हम तुम्हारे रफीक है और आखिरत में भी हम तुम्हारे रफीक रहेंगे। जिस चीज को तुम्हारा जी चाहेगा और जो कुछ तुम सब मांगोगे वो सब जन्नत में तुम्हें मौजूद है। गफूर रहीम अल्लाह की तरफ से ये सब कुछ बतौर मेहमानी के हैं। यानी फरिश्ते बशारतें दे रहे हैं और आखिरत की बशारत दे रहे हैं कि तुम्हारी दुनिया की जिंदगी में हम तुम्हारे साथी हैं, हम रफीक हैं। आप देखिए कि रफीक कौन है, साथी कौन है? फरिश्ते। उन लोगों के लिए जो हिदायत लाते हैं, हिदायत पर अमल करते हैं, हिदायत के रास्ते पे जमते हैं, ईमान लाते हैं, ईमान पर साबित कदम रहते हैं और फिर अपने अच्छे अमल से, अच्छे दीन पे जब आ जाते हैं तो उससे पीछे नहीं हटते हैं, डटे रहते, जमे रहते हैं। और आखिरत में भी क्या है? वही फरिश्ते उनके साथी हो जाते हैं, रफीक हो जाते हैं, और आखिरत में भी यही फरिश्ते उनके रफीक रहेंगे। और फिर फरिश्ते कह रहे हैं तुम्हारा आखिरत में यानी जन्नत में तुम्हारा जो जी चाहेगा जहां से तुम खाओ पियोगे और तुम्हारा जो कुछ मन करेगा तुम वहां करोगे, क्योंकि जन्नत क्या है? तुम्हारा वायदे की जगह है। तो वो कहेंगे मत घबराओ, मत डरो। तो ये कुरान बता रहा है कि ऐसे लोगों को अल्लाह पाक अपना जो है ना, ये फजल अता फरमाएगा। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला, जो अल्लाह को अपना रब बनाते हैं, अल्लाह को अपने रब मानते हैं, अल्लाह के रब होने पे वो गवाही देते हैं, तौहीद पर वो डट जाते हैं, तो फिर क्या है? उनके लिए बशारते हैं। तो रब कौन है? और रब को कौन मानता है? तो अल्लाह ही हमारा रब है। और अल्लाह को रब कौन मानता है? जो ईमान लाया, जो तौहीद पर डट गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कुछ कुछ लोग जो है मस्जिदों की मेखे होते हैं, यानी मेखे आप तो जानते होंगे कि जमीन में गाड़ी जाती है टेंट वगैरह के गाड़ने के लिए, या मतलब कील है कि कील जैसे दीवारों में गाड़ दी जाती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मस्जिदों में मेखों की तरह होते हैं। फरिश्ते उनके हमनशीन होते हैं, उनके साथी होते हैं। अगर वो गायब हो जाते हैं तो फरिश्ते उनकी तलाश में बाहर आ जाते हैं कि आज कहाँ गए। अगर ये बीमार होते तो उनकी अयादत करते हैं, अगर किसी काम में वो मसरूफ होते हैं तो उनकी मदद करते हैं। ये फरिश्ते इनके लिए इतनी जो है ललक में रहते हैं, इनकी दुआओं में रहते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं, उनकी अयादत करते हैं। उनकी कोई काम ऐसा होता है तो आप उसके काम भी करने शुरू कर देते हैं कि ताकि ये जो बंदा है अल्लाह ताला की मस्जिद में रहता है तो जल्दी से फिर से मस्जिद में आ जाए। तो फरिश्ते मोमिन को जन्नत की खुशखबरी भी सुनाते हैं। उनके पास उनकी मौत के वक्त जो फरिश्ते आते हैं ना, और उन्हें खुशखबरी सुनाते हैं कि तुम अब आखिरत की मंजिल की तरफ जा रहे हो, बेखौफ रहो, तुम पर वहां कोई खटका नहीं होगा। तुम अपने पीछे जो दुनिया छोड़े जा रहे हो उस पर भी कोई गम और रंज ना करो। तुम्हारे अहलो अयाल की माल और मता की, दीन और दयानत की हिफाजत हमारे जिम्मे है। हम तुम्हारे खलीफा हैं। तुम्हें हम खुशखबरी सुनाते हैं कि तुम जन्नती हो, तुम्हें सच्चा और सही वादा दिया जाता है, वो पूरा होकर रहेगा। बस वो अपने इंतकाल के वक्त खुश हो जाते हैं कि तमाम बुराइयों से बचे और तमाम भलाइयां हासिल हुई। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन की रूह फरिश्ते कहते हैं, यानी कि मोमिन की रूह से फरिश्ते कहते हैं, ए पाक रूह जो पाक जिस्म में थी, चल अल्लाह ताला की बख्शिश, इनाम और उसकी नेमतों की तरफ चल, उस अल्लाह के पास जो तुझ पर नाराज नहीं है। तो ये फरिश्ते हैं और इस तरह से ये मोमिनों के लिए खुशखबरियां देते हैं और बशारतें देते हैं। बस लेकिन शर्त क्या है? ईमान और इस्तिकामत होना जरूरी है।
اگر کسی کے اندر ایمان نہیں، استقامت نہیں، تو پھر یہ خوشخبریاں بھی نہیں اس کے لیے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 33۔ آیت نمبر 33 سے 36 میں یہ بتلایا گیا ہے کہ سب سے اچھی دعوت آخر کس کی ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو بہترین شخص وہ ہے جو خود اچھا کام کرے اور پھر لوگوں کو اس کام کی طرف بلائے اور اس کام کی طرف لوگوں کی بھی رہنمائی فرمائے اور پھر وہ خود بھی کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو یہاں پر ایک داعی دین حق کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے۔ تو بہترین دین کا جو داعی ہے اس کے اندر یہ ساری صفاتیں ہونی چاہیے کہ وہ خود بھی نیکی پر ہو اور پھر دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کرتا ہوں اور پھر وہ کہے کہ میں بھی کیا ہوں، مسلمان ہوں، میں نے بھی سرنڈر کر دیا اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے۔ یعنی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا ہو، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے والا ہو اور خود بھی ہدایت یافتہ ہو اور خود بھی دین کا پابند ہو، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو۔ آئے دیکھیں، آیت نمبر ہے 34۔ نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی ہے، برائی کو بھلائی سے دور کر، پھر تیرا دشمن ایسا ہو جائے گا جیسے تیرا دوست۔ تو ادفع باللتی ہی احسن، یعنی کہ برائی کو دور کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، ایک نسخہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح دور کریں۔ برائی کو دور کیسے کرنا ہے؟ برائی سے دور نہیں کرنا ہے، اچھائی کے ساتھ دور کرنا ہے کہ تمہارا دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے گا۔ تو بہترین جو دائی ہوتا ہے، دائی دین حق ہوتا ہے، تو پھر وہ ایسا ہے کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے، نیکی کی طرف بلاتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، جو کام کرتا ہے پھر اس کو ساتھ میں کیا ہے، وہ اگر کہ اس کے سامنے کوئی برائی ایسی آ جاتی ہے تو پھر وہ برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کرتا ہے، تو پھر اس کے جو دوست ہیں، اس کے جو دشمن ہیں اس کے دوست بن جائیں گے۔ تو ایک بار کا واقعہ ہے کہ ثمامہ بن اسال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جان سے مارنے کے لیے آئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اخلاق، بہترین کردار، محبت بھرا انداز کی بہترین دین کے داعی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایسے بہترین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار سے کہ وہ جب کہتے ہیں کہ وہ ایمان لیا، وہ مسلمان ہو گئے، ثمامہ بن اسال جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بن گئے تھے۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بہت ہی بہترین تھا، کوئی بھی ایسا جو شخص ہوتے تھے الٹی سیدھی حرکتیں بھی کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی غصہ بہت زیادہ کبھی بھی کچھ بھی ان کو بد اخلاقی کبھی نہیں ظاہر ہوتی تھی۔ ایک شخص آیا، اس نے مسجد نبی میں پیشاب کر دیا، صحابہ کے غصہ ساتویں آسمان پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھہر جاؤ، مت چلاؤ مت ڈانٹو، بس تم لوگ کیا کرو، اس پہ پانی مار دو، ختم بس۔ ورنہ ہمارے یہاں کیا ہوتا، ہمارے معاشرے میں اس شخص کو تو کبھی بھی مسجد کے اندر آنے ہی نہیں دیا جاتا ہے نا۔ تو ایسے ہی اخلاق اور ایسے ہی کردار سے تو اسلام پھر کیا ہوتا، نہیں پھیلتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اخلاق اور ایسا بہترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نیچر سب کے سامنے پریزنٹ کیا، اسی لیے پھر کیا ہوئے، دشمن سے بڑے بڑے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بن گئے کہ نہ جانے سامنے والا جو شخص تھا اس کی کیا مجبوری تھی، کیا پریشانی تھی، کیا اس کی بیماری تھی کہ اس کا پیشاب نکل گیا ہے نا۔ اور پھر انسان ایسے پھر غصے میں اس کو کبھی مسجد کے اندر ہی نہ آنے دے کہ نہیں تمہیں تو فلاں دن تم نے یہ حرکت کی تھی، اب تم دوبارہ نہیں آ سکتے، اس کے اوپر تو نہ آنے کا، نو انٹری کا اس کے اوپر بورڈ لگا دیا، تو ایسا نہیں کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پھر ایک ایسی واقعہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص کہتا ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھرے مجمع کی بات ہے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نا زنا کرنے کی مجھے اجازت دے دی، میرا زنا کرنے کا دل چاہتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حکمت سے اس کی بات کا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری ماں بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ تو اس شخص نے کہا نہیں، میرا تو بالکل نہیں دل چاہتا ہے۔ تو کہیں گے بس پھر تم بھی اس خیال کو چھوڑ دو۔ تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برائی کو بھلائی کے ساتھ دور فرمایا، تو پھر جو دشمن بھی تھے وہ سب کیا ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بن گئے۔
तो ये तरीके होते हैं, ये हिकमत होती है, तो ये बहुत सारे लोग को नहीं मिलती, बस थोड़े ही लोग को मिलती है, कुछ ही लोग को, जिनके अंदर इस्तकामत होता है, सब्र होता है, और बर्दाश्त की मादा होती है, अच्छा अखलाक होता है, और अल्लाह तबारक तआला ने उनके ऊपर खास फजल किया हुआ होता है। तो ये एक दीन के दायन में भी ऐसी खूबियां होनी चाहिए कि लोगों से वो दरगुजर करे, उनसे हर बात जो है ना बेहतरीन तरीके से कहे, आसान तरीके से बातचीत करे, और बुराई को भलाई के साथ वो दूर करे। तो उसका रिजल्ट बताया जा रहा है कि तुम अगर ऐसे काम करोगे तो तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारा दोस्त हो जाएगा। आयत नंबर 35 और 36 देखें। ये बात उन्हीं को नसीब होती है जो सब्र करे, और इसके सिवा बड़े नसीब वालों के कोई नहीं पा सकता है। और अगर शैतान की तरफ से कोई वसवसा आए तो अल्लाह ताला से पनाह तलब कर लिया कर, यकीनन वो बहुत ही सुनने वाला है और जानने वाला है। ठीक है, तो आप देखिए कि खजाना जहां होता है डाका भी वहीं पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि हम बहुत पाकबाज है, बहुत दीनदार है, हमसे कभी कोई गुनाह नहीं होते हैं। आप देखिए कि कोई ना, आप देखिए कि कोई अगर एक औरत है, वो ये दावा करती है कि हमसे कभी बर्तन, कांच के बर्तन टूटते ही नहीं है, ठीक है, तो वो दावा करती है। आप देखिए कि अगर उसके घर में मेड लगी हुई है, कांच के बर्तन तो मेड धोती है ना, वो तो कभी धोती ही नहीं है। तो अगर वो दावा करती है तो जाहिर सी बात है, जब वो कांच के बर्तन के पास नहीं जाएगी तो कांच के बर्तन टूटेंगे कहाँ से? भाई कांच के बर्तन तो जो मेड है वो बर्तनों को वॉश करती है, टूटते तो उससे है। तो फिर आप देखिए कि इसी तरह से जब जहां पे खजाना होगा ना, डाका वहीं होगा। जब इंसान बर्तनों के पास ही नहीं जाता, बर्तनों को धोता नहीं, तो वो टूटने का दावा कहाँ से कर सकता है? तो जहां इल्म होगा, जहां अल्लाह की इबादत होगी, जहां अल्लाह ताला के खजाने होंगे, जहां अल्लाह की नियामतें होंगी, जहां अल्लाह ताला का दीन होगा, तिलावत होगी, कुरान होगी, अल्लाह के हुक्म और अहकामात की पाबंदी होगी, तो वहीं पर डाके भी डाले जाते हैं। तो शैतान है, वो डाके डालने आ जाता है। तो लेकिन क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसका तरीका बता दिया कि ठीक है, तुम्हारे मिशन में, तुम्हारे दीन के इस्तेकामत में, तुम्हारे पर जो है ना, तुम्हारे दीन पर साबित कदमी रहने में, तुम्हारे बीच में अगर कोई ऐसा कोई आ जाता है वसवसा, व इम्मा यनज़गन्नका मिनश शैतानी नज़गुन फस्तईज़ बिल्लाह इन्नहु हुवस समीउल अलीम। और अगर शैतान की तरफ से तुम्हें कोई वसवसा आता है, कोई ऐसी बात आ जाती है कि तुम्हारा दिल हटने लगता है दीन से, तुम्हारा मन मुटाव होने लगता है, कि तुम्हारी कुछ गलत सलत बातें, कुछ मन में मुटाव, कुछ भी बहकावे आ जाता है कहीं ना कहीं से, तो फिर क्या करो, बस तुम्हें फौरन अल्लाह ताला से क्या है, पनाह तलब किया करो। अल्लाह से फौरन पनाह तलब कर लो, यकीनन वो अल्लाह ताला जो है ना बहुत तुम्हारी बातों को सुनने वाला है और जानने वाला है। तो जो अल्लाह ताला के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाए और खुद भी नेकी करे, इस्लाम कबूल करे, और उससे लोगों से क्या है अच्छी बात कहे, और फिर क्या है जिसने अपने आप को नफा पहुंचाया और अल्लाह ताला की मखलूक को भी, और फिर अपनी जात से भी नफा पहुंचाया, तो फिर कयामत के दिन आप देखें कि ऐसे लोगों के लिए बहुत सारे अजर हैं। तो आप देखिए कि जो हमारे मस्जिदों में जो मुअज्जिन साहब है, वो जो अजान देते हैं, लोगों को दीन की तरफ बुलाते हैं, नमाज की तरफ बुलाते हैं, तो इसीलिए सही मुस्लिम में आता है कि क़यामत के दिन मुअज्जिन साहब जो होते हैं, तो उन सब की गर्दनें लोगों से सबसे ज्यादा लंबी होंगी। ठीक है, मुअज्जिन सब लोगों से ज्यादा लंबी गर्दनों वाले होंगे क़यामत के दिन। क्या है, मुअज्जिन सबसे ज्यादा लंबी गर्दनों वाले होंगे। क्यों? क्योंकि वो दुनिया में लोगों को अल्लाह की दीन की तरफ बुलाते थे। अजान देने वाला का हिस्सा कयामत के दिन अल्लाह ताला के नजदीक मिस्ल जिहाद वाले के हिस्से के है। अजान और इकामत के बीच उसकी वो हालत है जैसे कोई जिहाद में राह इलाही में अपने खून में लथपथ हो रहा हो। इतना बड़ा मर्तबा है, इतना बड़ा रुतबा है अजान देने वालों का, और अजान के लिए लोगों को पुकारने वालों का। फिर इस तरह इमामत का भी है। और फिर जो भी दीन का दाई है, लोगों को दीन की तरफ बुलाता है, उन सब के जो है वो सब इस आयत में शामिल हैं। इस आयत का मफहूम आम है। आयत देखिए, आयत नंबर है 37। आयत नंबर 37 से 39 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया, दिन और रात, चांद और सूरज अल्लाह तबारक तआला की तख्लीक है, अल्लाह ने बनाए हैं। तो तौहीद की तरफ इशारा है। आयत 37, दिन और रात, सूरज चांद भी उसी की निशानियों में से हैं। तुम सूरज को या चांद को सजदा ना करो, बल्कि सजदा उस अल्लाह के सामने करो जो उन सब का पैदा करने वाला है, अगर तुम्हें उसी की इबादत करनी है। आयत 38 आयत सजदा है, आप सब तिलावत कर सजदा कर लीजिएगा। आयत 38, तो फिर भी अगर ये जी चुराए तो फरिश्ते जो अल्लाह ताला के नजदीक है, वो तो रात को दिन को उसकी तस्बीह बयान कर रहे हैं और किसी भी वक्त नहीं उकताते हैं। उस अल्लाह की निशानियों में से ये भी है कि तो जमीन को दबी दबाई देखता है, फिर जब हम उस पर बारिश फरमाते हैं
तो तरोताजा होकर भरने लगती है। जिसने इसे जिंदा किया है वो यकीनी तौर पर मुर्दों को जिंदा करेगा, बेशक हर चीज पर वही कादिर है। आयत 40। जो लोग हमारी आयतों से कजरवी करते हैं वो हमसे मख्फी नहीं है। बतलाओ, जो आग में डाला जाएगा वो अच्छा है या वो जो अमन अमान के साथ कयामत के दिन आए? तुम जो चाहे करते चले जाओ, वो तुम्हारा सब किया कराया देख रहा है। आयत 41, 42, 43। आयत 40 से लेके आयत 43 तक कुरान करीम में बातिल की मिलावट नहीं हो सकती, इसकी तरफ इशारा है। बतलाओ, जो आग में डाला जाए वो अच्छा है या वो जो अमन अमान के साथ कयामत के दिन आए? वो तुम जो चाहे करते चले जाओ, वो तुम्हारा सब किया कराया देख रहा है। आयत 40। जिन लोगों की ने अपने पास कुरान पहुंच जाने के बावजूद उसमें कुफ्र किया है वो भी हमसे पोशीदा नहीं है। ये बड़ी बावकत किताब है जिसके पास बातिल फटक ही नहीं सकता, ना उसके आगे ना उसके पीछे। ये ना नाजिल करदा हिकमतों वाले खूबियों वाले अल्लाह की तरफ से है। तुझे कहीं तुझसे वही कहा जाता है जो तुझसे पहले रसूलों से भी कहा गया, यकीनन तेरा परवरदिगार माफी वाला है और दर्दनाक अजाब भी देने वाला है। आयत 44, 45 और 46 देखिए। कुरान करीम के बारे में यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया है। आयत देखिए, आयत नंबर है 44। अगर हम इसे अजमी जबान का कुरान बनाते तो कहते कि इसकी आयतें साफ साफ क्यों नहीं की गई। ये क्या कि अजमी किताब है और अरबी रसूल। तो कह दीजिए कि ये तो ईमान वालों के लिए हिदायत और शिफा है, और ईमान लाने वालों के लिए तो, और ईमान जो नहीं लाते उनके कानों में तो बहरापन और बोझ है, और ये उन पर अंधापन है। ये वो लोग हैं जो किसी बहुत दूर दराज जगह से पुकारे जा रहे हैं। यकीनन हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी थी तो उसमें भी इख्तलाफ किया गया, और वो बात ना होती जो तेरे रब की तरफ से पहले ही मुकर्रर हो चुकी, तो उनके बीच का कभी का फैसला हो चुका होता। ये लोग तो उसे शकी और बेचैनी है। आयत 46। जो शख्स नेक काम करेगा वो अपने नफा के लिए करेगा, और जो बुरा काम करेगा उसका वाबाल उसी पर होगा। तेरा रब बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। तो आयत नंबर 44 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया है कि ये अगर हमने इसे अजमी जुबान का कुरान बनाते तो कहते कि इसकी आयतें तो साफ साफ बयान ही क्यों गई है। और अगर हम इसमें अजमी किताब या और रसूल होता तो ये कहते कि ये तो ईमान वालों के लिए हिदायत और शिफा है, और जो ईमान नहीं लाते उनके कानों पर तो ये बहरेपन और बोझ है। तो दरअसल कुरान करीम के लिए जो कुफारे मक्का बहाना बनाते हैं ना, उसकी तरफ अल्लाह तबारक तआला ने इशारा फरमाया कि ये कुरान तो दरअसल क्या है, अरबी में नाजिल किया गया है। और ये कुरान अरबी में क्यों नाजिल किया गया, यहाँ वजह बता जा रही। कुरान करीम की फसाहत और बलागत, उसके हुक्म और उसके अहकामात, उसके लफ्जी और मानी फवायद का बयान करके उस पर ईमान न लाने वालों को सरकशी और जिद और अदावत का बयान फरमाया जा रहा है। जैसे अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया सूरह शुअरा आयत नंबर 198 और 199 में, वलो नज़्ज़लनाहु अला बादिन अल आजमीन फक़राअहु अलैहिम मा कानू बिही मुमिनीन। मतलब ये है कि ना मानो के जो नहीं मानने वाले होते हैं उनके लिए बहुत सारे बहाने होते हैं, और बहुत सारे वो हीले और बहाने राइज करते हैं। अगर कुरान किसी अजमी जुबान पर होता तो बहाना करते कि हमें तो इसे साफ साफ समझ ही में नहीं आता है, हम इसको समझ ही नहीं सकते हैं। मुखातिब जब अरबी जुबान के हैं तो उन पर तो उनके पर जो किताब उतरी है वो गैर अरबी जुबान में क्यों उतरी है, और अगर कुछ अरबी में होती तो दूसरी जुबान में, तो भी इनका यही इतराजात होता। लेकिन क्या है, ये कुरान तो अरबी में है, तुम्हारे ही लैंग्वेज में है, तुम्हारे ही किताब में, तुम्हारे ही लैंग्वेज में, तुम्हारी तरफ उतारा गया है, तो फिर तुमने क्यों नहीं माना ना। ऐसा अरब वालों की तरफ से ये आयतों का मजमून है कि अरब वाले के लोग इससे खिताब है, मुखातिब है कि जो कुरान करीम है ये तो दरअसल अरबी में ही नाजिल किया गया ना, ताकि तुम्हें कोई बहाना ना मिले कि ये जो कुरान है अगर हमारी लैंग्वेज में होता तो हम इसको मान लेते हैं, लेकिन हमारी लैंग्वेज में ही नहीं है। लेकिन ये तो क्या है, तुम अरब के हो और ये इसकी आयात, इसकी जो बोली है वो भी क्या अरबी है, इसकी लैंग्वेज अरबी है। तुम्हें बिल्कुल साफ साफ चीजें समझ में आती हैं, लेकिन तुम बहाने क्या बनाते हो, हमें तो कुछ समझ में नहीं है यही बातें।
اور آیت نمبر 46 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اس آیت کا مطلب یہ بہت صاف ہے کہ بھلائی کرنے والے کے اعمال کا نفع اسی کو ہوتا ہے اور برائی کرنے والے کی برائی کا وبال بھی اسی پر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو دین کے راستے پہ استقامت دے، آخری سانسوں تک ہم سب اس دین کے راستے پہ ڈٹے رہیں، جمے رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔